हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 77 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से बीबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो दोनों अनसीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और दोनों ही अनसीन शहनाज के हैं, तो इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही क्यूट क्यूट अनसीन आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहला अनसीन है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं शहनाज है, साथ में भाऊ सामने वाले बेड पे लेटा हुआ है और यहाँ पे विकास गुप्ता है जो सना को बार बार उठा रहा है। दरअसल शहनाज को आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद। सना सोना चाहती थी, लेकिन विकास जैसे कि कैप्टन था तो वो सोने नहीं दे रहा था। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बिग बॉस में जब भी कोई सोता था तो कुकड़ू को जो है वो बजने लगता था, तो इस कैप्टन की जिम्मेदारी थी। और शहनाज को फिर बार बार उसका ब्लैंकेट खींच के तय कर देता है, उठा देता है ज़बरदस्ती करके। और सना जो है वो बोलती है कि अब मैं बाथरूम में जाके सोऊंगी। तो यहाँ पे बोलता है हाँ ठीक है, तुम जाओ बाथरूम में और मैं आ रहा हूँ, पीछे से नदी बहाऊंगा मैं वहाँ पे तुम्हारे ऊपर। तो मतलब इस तरीके से जो हंसी मजाक है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे सना जो है भाव को बुलाती है और कहती है भाव इधर आ, एक चीज़ तुझे बताती हूँ। और मतलब इरिटेट करती है विकास को। मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से विकास को बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी और कह रही थी कि आज इसको परेशान करेंगे, क्योंकि इसने मुझे सोने नहीं दिया, तो इस वजह से इसको आज परेशान करेंगे खूब ज़्यादा। तो यहाँ पर ये कहते कहते और फिर ग्लास वाला जो रूम है वहाँ पे दोनों जन चले जाते हैं। शहनाज बोलती है आ मैं तुझे एक बहुत बढ़िया जगह बताती हूँ सोने के लिए, और ग्लास रूम में ले जाती हूँ। यहाँ पे कहती है कि बस यहाँ पे ये जो चेयर है ना, इसके पीछे नीचे की तरफ जो है सो जाते हैं, लेट जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसको समझ में ही नहीं आएगा वो चीज़। तो यहाँ पे पहले ये थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि विकास गुप्ता जो है इन लोगों को देख लेता है कि ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो भी पीछे पीछे आता है। और शहनाज ये चीज़ें बोल बोल के भाव के साथ बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और विकास जो है फिर जाता है किचन में, वहाँ से जो है कटोरी के अंदर पानी भर के और फिर लेके आता है, मतलब इन लोगों के ऊपर डालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सना जो है ना इस तरीके से उसको इरिटेट कर रही होती है, क्योंकि शहनाज कहती है कि इसने मुझे जो है सोने नहीं दिया, इसलिए मैं इसको परेशान करूँगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बताऊँगी कि भाव के साथ यहाँ पर शहनाज जो है वो बातचीत कर रही है। और एक चीज़ मैंने ये हमेशा नोट करी है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी लेकिन अब कर रही हूँ, कि सना हमेशा वीक पर्सन जो होते हैं ना, जिनके साथ कोई भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड बहुत करती थी। जैसे कि यहाँ पर भाव के साथ, भाव को ज़्यादातर लोग भाव कोई भाव नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली, शहनाज बात करती थी वो भाव देती थी। ऐसे ही अब्बू के साथ होता था, उसको भी कोई भाव नहीं देता था, लेकिन शहनाज उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो यहाँ पर फिर सना जो है बोलती है, क्योंकि ये पैर ऊपर करे हुए होता है, तो सनम बोलती है कि भाव तू पाद मत देना, और फिर कह के और ज़ोर से हंसने लगती है। और फिर उसके बाद जब विकास गुप्ता चला जाता है तब बोलती है कि यार देख मेरी आंखें कितनी ज़्यादा जो है सूज गई है, पीली हो गई है, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो भाव कहता है कि मेरी जो बाहर वाली जगह है ना वहाँ पर चल के सो जाते। तो सना बोलती है कि चल चलते हैं सोते हैं, लेकिन ये भाव बोलता है कि नहीं, वो वहाँ पे विकास बैठा हुआ है, तो एक काम कर, तू यहाँ पे सो जा और मैं जो है बाहर जाके नज़र रखता हूँ। सना के अंदर एक ये क्वालिटी थी कि वो जिस भी शख्स के साथ होती थी, वो कितना ही वाहियात क्यों ना हो, लेकिन वो शख्स शहनाज के साथ रहते हुए अच्छा ही लगने लगता था। मतलब एक कहते नहीं, संगति एक ऐसी चीज़ होती है, अच्छी संगति के साथ अगर कोई भी होता है तो वो सामने वाला भी अच्छा लगता है। और सना जिसके साथ भी होती थी वो ऑटोमेटिक, मतलब वो सही लगने लगता था बंदा। लेकिन हम सभी जानते हैं ये लोग कितने ज़्यादा ईविल थे। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा आंसर आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो नल्ला और साथ में जो जोकर हैं हम इस घर के बीबी 13 के, यानी कि विशाल, वो बेड पर दोनों जन लेटे हुए हैं, बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सना जो है वो अपनी वीकेंड के वार की जो ड्रेस है उसको प्रेस कर रही होती है, और किस तरीके से कर रही होती है बेड पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इन लोगों की कॉन्वर्सेशन होती है, मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इतना ज़्यादा लेज़ीपन दिखाते हैं कि खुद नहीं जाते, बल्कि सना से कहते हैं कि यार 2 बार देख ले, बार बार मैसेज आ चुका है, 2 बार हो चुका है और तू जाके देख ले। तो सना पहले कहती है कि मैं जा रही हूँ, फिर उसके बाद सना डांट देती है, जैसे वो मस्ती में डांटती है, कहते हुए कि कुत्तों तुम लोग लेटे हुए हो, जाके तुम लोग देख लो, और मतलब तुम लोग बैठे हुए हो कुछ कर नहीं रहे हो, मैं तो काम कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे विशाल जो है वो कहता है हम बैठे नहीं, हम लेटे हैं। और फिर उसके बाद शेफाली ज़री वाला जो आ रही होती है घर के अंदर, तो यहाँ पे नल्ला जो है उसको बोल देता है कि यार देख ले क्या मैसेज आया क्या नहीं।
फिर सना जो है अपनी ड्रेस लेकर आती है दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पहले नल्ला कहता है कि नहीं और ये सही से प्रेस नहीं हुई है, लेकिन जो विशाल है वो कहता है नहीं अच्छा नहीं लग रहा है और बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो यहाँ पर सना उसको जवाब देते हुए कहती है देख तेरे अच्छा लगने ना लगने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो कहता है कि चल जा फिर मत पूछ, फिर पूछ क्यों रही है? तो यहाँ पे सना बोलती है कि देख एक बात तुझे मैं बता रही हूँ, ये कलर जो है ना कैमरे पे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा फ़ेवरेट कलर है। तो मतलब शहनाज़ का ये फ़ेवरेट कलर है, सिद्धार्थ का भी ये फ़ेवरेट कलर था, लेकिन रियलिटी में मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि जब से सिद्धार्थ के बारे में टकलू ने ये चीज़ बताई थी ना सना को कि वो देख रहा है, उसने सारी चीज़ें देखी और शहनाज़ को सिद्धार्थ की फीलिंग के बारे में पता चला उससे, तो शहनाज़ उसके बाद से ना कुछ ज़्यादा ही अपने आप के ऊपर ध्यान दे रही थी कि उसको किस तरीके की ड्रेस पहनी, किस तरीके से अपना स्टाइल करना है खुद को। वो चीज़ मुझे लग रही थी और यहाँ भी ये चीज़ फ़ील हुई कि कहीं न कहीं यहाँ पे भी सना जो है सिद्धार्थ के लिए ही तैयार हो रही थी। सिद्धार्थ का फ़ेवरेट कलर पहन रही थी और किस तरीके से उसको रेडी होना है, आगे भी उसने वही चीज़ें करी हैं। क्योंकि उसको ये चीज़ लग रही थी कि सिद्धार्थ ये भी देख रहा है और शायद वो वापस आएगा तो वीकेंड के वार में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे जो है विशाल के साथ सना बोलती है कि यार तू इसको प्रेस कर दे और वो उठता नहीं है तो उसकी ब्लैंकेट जो है वो खींच लेती है और कहती है कि कर दे ना, क्यों ऐसे करिस? शहनाज़ बहुत बार उसको बोलती है बट वो बार-बार मना करता है। कहता है नल्ला कहता है कि तू जाके उसको तूने लिटा के किया है ना, उसको हैंगर पे टाँग के और फिर उसके बाद प्रेस कर। फिर सना जो है फिर विशाल से कहती है, तो विशाल उठता है ब्लैंकेट के लिए और कहती है सना कि यार तू पहले मुझे कितना प्यार करता था, तो उस कह के और फिर हँसने लगता है विशाल कि हाँ, पहले करता था ना, कह के हँसने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद जाता है और कहता है मैं तुझे बता देता हूँ कि किस तरीके से प्रेस करना है। तो जब विशाल जा रहा होता है ये बताने के लिए कि किस तरीके से सना को प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो है सना बोलती है यार तू ही कर देना और तुझे मेरी सिंपैथी मिलेगी, मतलब मेरे साथ तू ऐसे करेगा तो तुझे सिंपैथी मिलेगी। तो यहाँ पे विशाल जो है वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसी सिंपैथी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ कहते हुए दिखाई दिया, मतलब शहनाज और विशाल का जो बॉन्ड है यहाँ पर देखने को मिला है। सना हमेशा उसका हर किसी के साथ बॉन्ड अच्छा ही देखने को मिलता था और विशाल के साथ भी बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे विशाल वो चीज़ चाहता भी था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सिद्धार्थ के डर से वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई थी और जो छिपकली है वो भी कहीं न कहीं शहनाज़ और विशाल इन दोनों के जो फ़नी चीज़ें थी ना, उनके बीच में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थी, वरना इन लोगों का जो इस तरीके का मस्ती मज़ाक का था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और छिपकली के बीच में आने से और ये सारी चीज़ें जो हैं ख़राब हो गई थी, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा वो चीज़ उसकी खटकी कि मतलब पहले तो विशाल के साथ थी और जैसे ही टकलू आया वैसे ही उसने जो यू टर्न मारा है ना, वो बहुत बेकार लगा। पर सना सिद्धार्थ के लिए तैयार हो रही थी, ये चीज़ आप सुनकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।